देखिए चिकन नेक पे हमने माउंटेन कोर डिप्लॉय कर लिया, हमने मिसाइल्स डिप्लॉय कर लिए, हमने ऑल्टरनेट सड़कें बना ली, हमने वो टनल्स बना ली, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो टनल बन गई, रेंगज़ो या व्हाटएवर द नेम इज़, बना ली हमने। हमने कई सारे लॉजिस्टिक हब्स बना लिए, राइट? हमने कई सारे मिसाइल्स डिप्लॉय कर लिए, बाकी हाशिमारा वगैरह में राफेल्स वगैरह डिप्लॉयड है। हम अपनी बेसिस को आगे मजबूत कर रहे हैं। तो जो हमारा एक स्ट्रेच ऑफ रोड था, तो हमने दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से उस 22 किलोमीटर को 100 किलोमीटर तो कर ही दिया। और हमारे कई अब लोकल लॉजिस्टिक्स हब्स हैं। अगर युद्ध जैसी परिस्थिति होगी तो लॉजिस्टिक्स हब वगैरह सब है, माउंटेन कोर वहां है, स्ट्राइक कोर वहां है, मिसाइल्स वहां है, टनल्स वहां है, सड़कों का नेटवर्क है, ऑल वेदर रोड्स है, बीआरओ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहा, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं लॉजिस्टिक्स हब जो हमें पता, जो हमें नहीं पता। तो यहां तो इन्हें दिख गया, भारत ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन डाल दी अपने हिट्स को इंटरेस्ट करने के लिए। अब ये चाइना बौखलाया हुआ, कह रहा तुम भाई बांग्लादेश से भिड़ो, और ये सर्दियों का मौसम है, वी नो, क्योंकि वहां से वो मजबूर है, कुछ ज्यादा विकल्प उनके पास है नहीं। बट हाँ, यहाँ से पंजाब, राजस्थान और ये गुजरात वाला है, और यहाँ से बांग्लादेश को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन चूटियों की ज्यादा पर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगा यार इन्होंने अपना जो एरिया था, जो अपने इंटरेस्ट है, वो तो फोर्टिफाई कर दिए। अब हम कहाँ लड़ेंगे, अब इनके साथ क्या करेंगे? बाकी एलएसी में हमने तो मेरे डिप्लॉयमेंट्स कर रखी है, और एलएसी को लेके चाइना को इतना मजबूत है नहीं जो लोगों को लगता चाइना इतना कोई मजबूत है। अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे चाइना की बात है सर। आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता है, आप देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब होता है, उसकी बीबी गायब हो जाती है, रॉकेट फोर्स का हेड गायब हो जाता है। आप देखिए करीब करीब इनके 14 या 17 मेजर जनरल और 9 लेफ्टिनेंट जनरल एक दिन में गायब। लगभग 24 आर्मी के टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स को एक दिन में इसने गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन चाइना। और कल परसों आप देखेंगे जयशंकर साहब ने अमेरिका और चाइना दोनों को की वाट लगाई थी। अमेरिका को तो बोल दिया भाई आजकल तो इकोनॉमिक्स नहीं चलती, आजकल ट्रम्पनॉमिक्स चलती। ट्रम्प की इकोनॉमिक्स बताएगी कहाँ क्या करना। फ्री ट्रेड तेल लेने गया, अब दुनिया गई भरमार लेने। जो इंडस्ट्री बनाई थी, मार्केट बनाई थी, वो सब अब नहीं चलता। अब ट्रम्प डिसाइड करेगा किसका कितना चलेगा। ठीक है जी। अब चाइना को लेके पहली बार जबरदस्त स्टेटमेंट आया, कह रहा भाई ऐसा है, ये चीनी जो है ये दुनिया में 1/3 प्रोडक्शन करते हैं, और इन्होंने इसको वेपनाइज कर दिया, प्रोडक्शन को, रॉ मटेरियल्स को, सप्लाई लाइंस को, हर चीज को वेपनाइज कर लिया। भारत तैयार है, भारत अपनी सप्लाई चेन्स बना रहा है एशिया की सप्लाई चेन्स को लेके, नॉट वेस्ट और वर्ल्ड की लेके। और भारत के जितने क्रिटिकल एरियाज है वो वर्किंग ऑन दैम, हम उनकी गैप फिलिंग कर रहे हैं। और कुछ टाइम हम इसीलिए पीछे, 2014 से पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम तो वो जो यूके में कॉन्ट्रैक्टर बैठता, जो स्केटर था, उससे तरह की ट्रक्स खरीदते थे, छेद वाले बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदते थे, और ये सब हम खरीदते थे, और ये सब हमारा चलता था। अब ये हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए, हमने ये आइडेंटिफाई किए, कुछ टाइम लगेगा, बट वी शुड बी एबल टू ब्रिज ऑल द गैप्स। और भारत अपने लिए ही रेडी नहीं है, भारत इज रेडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये भारत की अपॉर्चुनिटी एंटायर वर्ल्ड को लेने की। और आप देख रहे हैं यहाँ चाइना और ताइवान को लेके, चाइना जापान को लेके अमेरिका फंसता जा रहा है, दिन ब दिन फंसता जा रहा है। यूक्रेन की पीस डील का पता नहीं।